मैं ना लंदन से आई थी और मैं जब से आई हूँ तब से गोलगप्पे, छोले भटूरे, पाव भाजी ये सब खाने में लगी हूँ क्योंकि खाते पीते और मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाली थी कि मैं कैसे अपने आपने कहा है सत्संग में कि साधक को भोजन कम करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति की लगन लगती है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खाड़ा है, हरियासिक का मन आ रहा है। अभी शरीर में है ना, शरीर को लगता है इंद्री मन की मांगे आप अपनी मांगे मान रहे हैं, इसलिए आप इंद्रियों को शासन में नहीं ले पा रहे। अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, दृष्टा भाव में आ जाए, मन और इंद्रिया मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकती, नहीं मुझे इसमें नहीं जाना। देखो 2 अंगुल की जीव है, बस इतना ही स्वाद है, और यहां से गया तो सब बेकार हो गए। घाटी नीचे माटी, ये घाटी नीचे माटी केवल। और अगर आपको सही बताएं, इनकी प्रक्रिया बनाते हुए देख लो। जलेबी जब बन के प्लेट में सामने आती है, लेकिन वो जलेबी वाला सीरा देखो, उसमें सैकड़ों मक्खी मरी पड़ी है, वो बस निकाल ऐसे निकाल। अपने घर में जो बनाओ, गोलगप्पा खाना है तो अपने आजकल गूगल से सब आप सर्च करके जान सकते हैं, यूट्यूब से, गूगल से, बढ़िया अपने घर में बनाओ, ठाकुर जी को पहले पवाओ और फिर आप पाओ तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। तो हमें लगता है कि मन को चलाने की इंद्रियों के साथ जो आदत है, इसे धीरे धीरे कंट्रोल करें। अनजाने में आप अपने को रोगों का शिकार बनाने की तरफ जा रहे हैं। शरीर में ज्यादा मांस बढ़ना, चर्बी बढ़ना, ये हमारे अवयवों को कमजोर करता है। लीवर, किडनी, दिल, इनको कमजोर करता है। तो हमें तो आपसे प्रार्थना है कि 30-40 मिनट व्यायाम कीजिए, 20 मिनट प्राणायाम कीजिए, और ये सब बाहरी चीजें छोड़िए और सात्विक भोजन कीजिए। तो अभी आपका शरीर जो है ना, वो परमार्थ और स्वार्थ लायक हो जाए। आप अपने शरीर को एक्टिव करना चाहिए, तभी तुम स्वार्थ और परमार्थ लायक। यावत स्वस्थ विदम कलेवरम यावत चतुरे जरा, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां बलवान है, तो हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, हम लोगों का उपकार कर सकते हैं, हम कोई क्रिया भी कर सकते हैं। तो इसलिए पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, ये वो सब, ये वेट बढ़ाने वाली चीजें। अरहर की दाल, मूंग की दाल और रोटी, अब ये किसको पसंद आएगा? हर की तुरंत बना के दाल ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ तो वो स्वादिष्ट है कि वो स्वादिष्ट है? हमें लगता है जहां तक हो सके। अब जैसे कुछ समस्याएं बच्चों की, बाहर पढ़ते हैं या सर्विस करना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं जिनको भगवान सुविधा दिए हैं, बचो, बाजार और होटलों के भोजन से बचो। पहली बात अपवित्र, और दूसरी बात स्वास्थ्य हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए पक्का हानिकारक है। तुरंत तुम्हारे लिए आटा लगा के नहीं बनता, वो कई कई दिन का आटा जमा होता है लगा हुआ। तुरंत आपको भोजन मिलेगा तो तुरंत आटा थोड़ी लगाया है, तुरंत दाल थोड़ी उबाली, कब का है। आप बासी खाना पसंद करेंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा, भजन में वृत्ति नहीं रहेगी। तो भोजन सुधार तो भजन सुधार हो जाएगा, भोजन सुधार तो हमारे कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता आ जाएगी। और ये आप कहते हैं जो बना रहा है उसके विचारों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। वो गलत विचारों का तो वही प्रभाव। बिल्कुल, जब आप भोजन पाएंगे तो आपके अंदर गलत चिंतन चलने लगेगा। देखो जैसे कुआं है ना, कुआं का जल हमारे लिए जो पौष्टिक परमाणु चाहिए, जीवाणु चाहिए, वो मिलते थे। कुआं का पानी अब तो गया कुआं। देखो कलयुग का कैसा प्रभाव। मटके से भी, मटके में पानी डाल दो तो वो भी शुद्ध हो जाता है। हाँ शुद्ध हो जाता है, क्योंकि रज में ऐसी क्षमता। जल का दोहन भी बहुत लोग कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो इसके लिए लताएं कटने के कारण जो वर्षा का अधिक हमको चाहिए पानी, वो नहीं मिल पा रहा है। अगर लताएं, हमारे वृक्ष लगे ना, वृक्षारोपण हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट हो, ऑक्सीजन हमको अधिक से अधिक मिले, और उससे वायुमंडल भी शुद्ध होता है और बादल भी बनते हैं, जिससे वर्षा होती है। जहां वृक्ष अधिक होंगे वहां वर्षा अधिक होगी। जैसे कई ऐसे वृक्ष वाले स्थान है जहां बहुत अधिक वर्षा होती है, और अब वृक्ष लोग काट डाले। पहले तो कलयुग का प्रभाव, जो आम के बड़े बड़े पेड़ होते थे, वो सब बड़े बड़े पेड़ तो सूख गए, और ये वर्ण संकर आम चले। इतना बड़ा पौधा, इतने इतने बड़े आम लगे, नहीं चले। अब ऐसे वर्ण संकर चले, जैसे विशाल वट वृक्ष है, विशाल पीपल का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है। ये हमारे प्रकृति के लिए बहुत, सबको एक एक वृक्ष लगाना चाहिए। महाराज जी लगा भी दो ना तो लोग काट जाते हैं। अपनी जगह में लगाओ तो लोग क्यों काटेंगे? अपने आंगन में लगा, अपने घर में लगा सकते हैं। हाँ, बहुत। नीम का पेड़ एक औषधि समझो। नीम का पेड़, उसके जो फल गिरते हैं, उससे जो गंध होती है, बहुत रोगों को नष्ट करने वाली होती है। नीम की जो वायु आती है, वो शरीर के लिए सुखद होती है। नीम की छाया में बैठना, लेटना, ये बहुत, गांव में तो ऐसे ही जग जाते थे, और अब तो दर्शन नहीं, खिड़की खोलो तो आसपास सब प्लेट ही प्लेट नजर आते हैं, वृक्ष तो नजर नहीं आते। ब्रजवासी, और ब्रजवासियों में लीला की सेवा दी, तो यहाँ को मत तो बहुत है, तो ब्रजवासियों के लिए कुछ संबोधन कर दिया करो। महाराज जी, भगवान के निज पार्षदों में जो मद होता है, वो सांसारिक मद नहीं होता, वो भागवतिक मद होता है। किसी भी ब्रजवासी से, अब जो बहुत बिलग हो तो बात अलग है, जिनको लगता है ठाकुर जी मेरे हैं, ठाकुर जी से जो अपनेपन का मद होता है, ये बना रहना चाहिए, ये त्याज्य नहीं है। प्रयास में महाराज जी अहंकार जब है, निंदा जो बनती है ना, हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो बीच बीच में महाराज सत्संग में ब्रजवासियों में ये प्राय दोष आया, और हम लोगों में कि निंदा को जो है ना, ये थोड़ा तो हाँ, अब ये क्या होता है, लोग धरातल पे होता है। जैसे मानो किसी का यश बढ़ रहा है और हमारी स्थिति उस यश को पचाने की नहीं है, तो उसके 2 ही स्वरूप आ जाएंगे, फिर निंदा होने लगेगा संत के प्रति या कोई किसी के भी प्रति। ये अवहेलना है यार, ये अवहेलना हो जाती है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि फिर ये तो समझना पड़ेगा कि ब्रजवासी होकर भी दुर्गति हो जाएगी। कैसे? जय विजय जहां विराजमान है भगवत धाम वैकुंठ में, वहां से वापस लौटने का सिद्धांत नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम हम, जहां जाने के बाद पुनः वापस नहीं आना होता। लेकिन संत अवज्ञा कर दी, छड़ी लगा दी सनक सनक, तो फिर 3 जन्म के लिए असुर भाव, भगवान का विरोधी भाव लेकर उनको जन्मना पड़ा। यद्यप करुणा में भगवान बार के लिए
उनको तो 3 बार जन्म लेना पड़ा, रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र। भगवान को श्री राम के रूप में रावण कुंभकर्ण का उद्धार, और हिरणाक्ष को भगवान ने वाराह रूप से मारा, और हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप से मारा, 3 हो गए, और शिशुपाल दंतवक्र को कृष्ण रूप से मारा। अगर उनको 3 बार आना पड़ा तो भगवान 4 अवतार धारण किए, तो आना पड़ा। जय विजय से बढ़कर कोई पार्षद नहीं भगवान का। निजी पार्षद संत अवज्ञा के कारण उन भगवान टाल नहीं सके, उनको 3 जन्म के लिए असुर योनि में आना पड़ा। तो हम उस अभिमान को वंदना करते हैं कि मेरो लाला, मेरे ठाकुर, मेरे प्रिया प्रीतम। तो फिर प्रिया प्रीतम के जन प्रिया प्रीतम से बढ़कर प्यारे लगेंगे। ब्रजवासियों को संतजन प्राण प्रिय है और संतों को ब्रजवासी प्राण प्रिय है। इतना भी अंतर संतों के हृदय में ब्रजवासियों के प्रति नहीं। रोज सत्संग में पहले होता है कि यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशा प्रणाम, कोटिशा नमन नमस्कार, क्योंकि ये ब्रजवासी भगवान के जन है। अब वो अपने स्वरूप को भूलकर अगर राग द्वेष की वार्ता या राग द्वेष की चेष्टा, तो फिर पतन हो जाएगा। यही होगा, यही वृंदावन में बनना पड़ेगा। निज जन तो बाहर जाएगा नहीं, मान लो ब्रजवासी तो बाहर तो जाएगा नहीं। तो हम लोगों को चाहिए कि श्री प्रियालाल जी ने इतना बढ़िया मानव जीवन दिया है, तो सब में भगवान है और भगवान के अनुसार सब चल रहे हैं। देखो, हमारी मति बहुत छोटी है और भगवान का विधान बहुत बड़ा है। वो जब जैसा चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं जिस जीव से। प्रभु आज्ञा जेका जस आई, सो ते भांति रहे सुख लाई। अब जैसे भगवान को आपसे तमोगुणी लीला करानी है, तो आपको तमोगुणी बन के रहना पड़ेगा। आपको रजोगुणी तो रजोगुणी रहे, आपको सतोगुणी तो सतोगुणी, और आपको त्रिगुणातीत तो त्रिगुणातीत, क्योंकि सब त्रिगुणातीत नहीं होंगे। नाटना चाहिए तो एक राजा रानी भी होने चाहिए, तो एक साधु महात्मा भी होना चाहिए। ये भगवान का संसार का नाटक मंच है। तो जो नाटक देखने वाला है उसको तो लगेगा कि ये थोड़ा बुरा आदमी है, लेकिन डायरेक्टर जानता बुरा नहीं है, बुराई का रोल कर रहा है। मैंने इसे बुराई का रोल दिया है, मैंने इसे राजा का रोल दिया है, मैंने इसे साधु का रोल दिया है, और सब अर्थ के लिए रोल कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान की माया से सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हम किसी की निंदा न करें, हम किसी की अवहेलना न करें, हम अपना काम बना लें। बहुत जन्मों की तपस्या के बाद ब्रज में जन्म मिला, रजरानी का सेवन हुआ, तो किसी की निंदा न करें, क्योंकि निंदा करने से कुछ हाथ लगता नहीं, अपने सुकृत नष्ट होकर गति बिगड़ जाती है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। और यह कीर्ति जब बढ़ती है किसी की भी, तो अगर सैकड़ों नमन करने वाले होते हैं तो 10-20 तो निंदा करने वाले होते हैं, क्योंकि वो भी आदर करते हैं उसी कीर्ति का। पर वो आदर उनका तमोगुण प्रदान होने के कारण द्वेष में बदल जाता है, नहीं सकता। तो वो भी कहीं ना कहीं आदर करते हैं, पर उसका आदर का स्वरूप उस सहन न करने के कारण वो द्वेषात्मक कर बैठते हैं। तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्रजवासी भगवान के स्वरूप है और संत भगवान निज जन है। तस्मित तज्जने भेदा भावान, भगवान और भगवान के जनों में अभेद दृष्टि रहती है। अभी महाराज महाराज जी, मेरे द्वारा जो भी गलत काम वो पाप जाने में आप कैसे करूं कि जिससे नई जिंदगी की शुरुआत हो? पढ़े लिखे हो, भागवत का पाठ कर डालो एक बार, और हर समय भगवान का नाम सुमिरन करो। और एक बार भागवत का, भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण सर्व पापों का प्रायश्चित कराने में सर्वसमर्थ है। घोर पापी वैश्यागामी नीच 7 दिन भागवत सुनकर परम पद का अधिकारी हो गया, धुंधकारी। स्पष्ट कलयुग में परम पद प्रदान करने के लिए भागवत गरज रही है। यदि आप संस्कृत पढ़ लेते हो जी महाराज जी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक श्रीमद् भागवत गीता प्रेस से खरीद लो और रोज 1 अध्याय 2 अध्याय रोज पाठ करो तुम स्वयं, हिंदी और संस्कृत दोनों का, और पूरी भागवत पढ़ डालो और फिर नाम जप करते रहो। तो आगामी पाप की संभावना नहीं रह जाएगी, पूर्व के सारे पापों का नाश हो जाएगा। और 30 मिनट नाम कीर्तन करो 24 घंटे में। 30 मिनट, आधा घंटा ऐसा निकालो जो तुम्हें नाम प्रिय उसका कीर्तन करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। तो भगवान की लीला कथा, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, ये परम पद प्रदान कर देगा। पापों का नाश तो स्वाभाविक हो जाएगा, पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। समझ पाए? इंद्रियों को वश में रखना सुख का मार्ग कहा गया है महाराज जी, लेकिन जीवन शैली आजकल खान पान कुछ ऐसा हो गया है कि लोग तली हुई विषाक्त खाद्य पदार्थ जैसे कचौड़ी समोसा बड़े पदार्थों से बने हो तो ये भी बात ठीक है। पता नहीं कौन सा तेल है, कौन सा घी है, चर्बी है कि क्या है, और कई दिन का सड़ा बाजार की चीजें, तो मुझे लगता है कि परमार्थिक साधक को तो खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अपवित्र और शरीर के लिए भी हानिकारक। वैसे सब लोग पसंद बाजारे का करते हैं, घर की रसोई करना पसंद करके होटल का ज्यादा पसंद करते हैं, गोलगप्पा ये सब दुनिया की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। आप कहते हैं कि भगवान हमेशा हमारे हर सुख या दुख में साथ होते हैं, तो महाराज जी जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो कैसे पता चले कि वो सही है या गलत? कैसे पता चले कि हम जो निर्णय ले रहे हैं? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। इसके लिए शास्त्र प्रमाण है कि हमारा संकल्प गलत है मन का या सही है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो सत्संग सुनो, सत्संग से पता चल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात बता रहे हैं, आंतरिक कोई भी गलत कार्य होगा तो अंदर से एक आवाज आती है गलत है। आप लोगों को अनुभव होता है कभी? नहीं होता? वो भगवान अंदर अंतरात्मा में गुरु रूप से बैठे हैं। जब आप कोई गलत कार्य करने की सोचोगे तो एक भय आएगा, एक शोक सा आएगा, अंदर यार गलत है, नहीं करना चाहिए, पर मनमानी करके हमसे वो करा लेता है। अगर 1 सेकंड थोड़ा सा रुक कर अंतर की बात सुन लो तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपकी अंतरात्मा ही गुरु है, वो आपको बता देगी ये गलत है और ये सही है। पर उसके लिए बहुत सूक्ष्म चिंतन चाहिए, नहीं तो मनी राम ऊपर से ऐसा फेंक देंगे कि आपको लगेगा कि अंतरात्मा की आवाज है।
मन की मांग को हम अंतरात्मा की आवाज मानकर पापाचरण कर बैठेंगे नहीं, कर बैठते हैं और अंदर की आवाज को दब जाते। अगर वो अंदर की आवाज हम मान ले तो हमसे पाप कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतर में गुरुदेव विराजमान है, भगवान विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो सब में गुरुदेव विराजमान है। श्री राम में सब जग जानी, तो सब में भगवान विराजमान है। जब भगवान और गुरुदेव आज्ञा करते हैं, उसकी बात मान ले तो हमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। अगर इतना ज्ञान नहीं है तो शास्त्रों को पढ़ो, सत्संग सुनो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा मन कौन सा गलत संकल्प करता है और कौन सा। वैसे तो बिना पढ़े लिखे भी पता चल जाता है कि गलत हमारा मन सोच रहा है या सही सोच रहा है।